बोलो समरसता मंच की, बोलो आदरणीय दिवंगत महावीर प्रसाद जी टोकरी साहब की जय। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ, इसमें यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, जवान भी हैं। मैं सबसे ज्यादा आरूप तो इस बात से हूँ कि एक पिता की पुण्यतिथि को इतने बड़े स्तर पर मनाने वाला एक लाडला उनका बेटा जो कुलदीप जी एडवोकेट साहब बाहर हैं, इन्होंने अपने चाचा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आपके चाचा जी प्रमोद जी, इन्होंने अपने अंकल जी एडवोकेट नरेंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, वर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अपने पारिवारिक जन और इष्ट मित्रों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये जो मुहिम अपने पिताजी की बढ़ाई है, इसके लिए मैं सबसे पहले कुलदीप जी और उनकी टीम के सभी छोटे बड़ों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो तालियां में तो फिर देखिए, आधी तरफ ताली आधी तरफ निराशा। बहुत बहुत हार्दिक आभार जिन्होंने इस पूरी टीम का हौसला बढ़ाया है। 45 मिनट तो नहीं बोलूंगा मैं, पर 1-2 मिनट में बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, समरसता मंच के जो लक्ष्य हैं, जो कि आपकी पुस्तिका में दिए हैं, उनका आप अवलोकन करिए, उनको पढ़िए 1-2 बार, तो इसका आशय समझ में आएगा। अब उस आशय को बताऊंगा तो घंटों ले जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसको पढ़ते ही आपकी इच्छा होगी कि भारत को विश्व गुरु बनना पड़ेगा। विश्व गुरु था, अब बनना पड़ेगा। अयोध्या को विश्व की राजधानी बनाना पड़ेगा। भारत को विश्व शक्ति बनाना पड़ेगा। सनातन संस्कृति का संवर्धन, अपमार्जन, शोधन और इसमें जितना भी ज्यादा शोध कार्य हो वो सब हमको करना पड़ेगा। और हमारे नौनिहालों को संस्कृत भी पढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारे साहित्य को पढ़ सके। हमारे घरों में लाइब्रेरीज भी हों जिनमें सनातन साहित्य हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, सबके यहाँ अपना सनातन साहित्य होगा। तभी उनके दिमाग में ये बात आएगी कि हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। जब हमारे पास मैटर ही नहीं होगा, हम वकील हैं, हमको बहुत सारे, मैंने भी वकालत में पीएचडी कर रखी है, ज्योतिष में भी मेरी पीएचडी लगभग पूरी होने वाली है। हमने विषय त्याग कर लिया, लेकिन उसका हमें उपयोग करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से ऐसे अध्ययनशील व्यक्तियों को मंच देते हैं हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच। ढूंढ करके फिर छांट करके देश विदेश की यात्रा कराते हैं, 25 देशों की यात्रा कराते हैं। और वहां पर हमारे जब लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं तो वहां की सरकारें, वहां के नुमाइंदे, क्या राष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, नेपाल यात्रा में मैं गया था, ज्यादा विस्तार में आपको नहीं बताना चाहता मैं, लेकिन वहां पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम और आप साथ उनके साथ में ऐसे घूम रहे थे। तो ये सब क्यों है? ये अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की बदौलत है। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप सुयोग्य बने, संस्था के उद्देश्यों को समझें और अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की ओर आप बढ़ें। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, ये बिल्कुल सनातन संस्कृति को मानने वाले जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण और तुम्हारे दत्त भाई, क्षत्रिय भाई, कोई भी हो, लेकिन सब एक मिलकर के हमको अपने उसी प्राचीन वैभव को, भारत के को हमें पूरे विश्व पटल पर लाना है। 25 देशों के राष्ट्र ध्वजों के बीच में हमें 25 राष्ट्रों में जाकर के छा जाना है। कम से कम एक देश का तो आप जरूर भ्रमण करें। बोलिए कैसा लगा आपको? कैसा लगा? कम से कम एक देश का भ्रमण जरूर करें, क्योंकि ये संस्था ऐसी संस्था है प्रैक्टिकली। अब मैं नेपाल यात्रा के बाद में मेरी भी दूसरी यात्रा अभी हो रही है भूटान के लिए, जहां पर एक व्यक्ति को 10,000 रुपए पर डे देना पड़ता है। हमको मात्र इस संस्था की वजह से
कितने 1200 रुपये पर डे, 5 दिन की हमारी यात्रा है। 6000 रुपये में जहां 5 दिन के 50,000 रुपये और कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा, हम भी जाएंगे चलता के अलावा, तो हमको वहां पर जमा करने पड़ेंगे। वहां हम केवल 6000 रुपये में भुगतान की यात्रा, ये टैक्स है भुगतान सरकार का। और कोई अमेरिकी जाता है वहां पर तो उसको 25,000 रुपये पर डे के हिसाब से 5 दिन की समझ लीजिए कितना देना पड़ेगा, लाखों रुपए देने पड़ेंगे। तो जहां हजारों लाख रुपए देने के बाद में भी विदेशों की यात्राएं संभव नहीं हो पाती है, मैं इस मंच को बोलूंगा, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के भारत के जितने भी आप सब सिपाही हैं, हम सब जितने भी सिपाही हैं, हम विदेशों में जा करके 25 देशों में अपने भारतीय सनातन संस्कृति का जयकारा लगाएंगे। सनातन संस्कृति की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। हम उपासना पद्धति में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम सभी सनातनी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने संक्षेप में अपना उद्बोधन दिया और सारी बातें बताई।